तो मैं कहता हूँ अगर शेर 2 स्टेप पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हट गया, वो आगे झपटने के लिए पंजा मारता है। हाय गाइस, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और आज हमारे साथ है रवि कुंवर एचएनडी वीपी इंडिया हेड। और आज हम बात करने वाले हैं नोकिया के लेटेस्ट लॉन्चेस के बारे में और नोकिया का क्या प्लान है इंडिया को लेकर आगे। तो सबसे पहले आई वांट टू आस्क कि जो नए फोन्स लॉन्च हुए उसको लेकर आपका क्या प्लान है, किस तरीके से टारगेट ऑडियंस को रीच करने वाले हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो आज जो हमने फ़ोन्स अनाउंस किए हैं तो हमने C32 जो कि ये बहुत ही बेहतरीन लुकिंग डिज़ाइन वाला फ़ोन है विद अ फुल ग्लास बैक एंड इक्वली इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कलर्स विच यू सी, ये अनाउंस किया है। सो ये बहुत ही बेहतरीन फ़ोन ये है क्योंकि ये खाली सिर्फ हार्डवेयर स्पेक के हिसाब से नहीं, बट जो हमने इसका पूरा UI और डिज़ाइन इंटीग्रेट करा है, चाहे इसके अंदर लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 जो है वो स्टार्ट से है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल जो डेटा कंजम्पशन और जो कंजम्पशन ऑन द गो पैटर्न जो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए लोगों को रैम की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो इसमें 7 GB का रैम है। वर्चुअल रैम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें लेके आए हैं। इसका जो कैमरा है उसकी ऑलमोस्ट 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक कैमरा एंड फ्रंट इज अराउंड 8 मेगापिक्सल। तो हमने इससे काफ़ी पावर पैक्ड फ़ोन बनाया है, जो कि खाली लुक्स और कलर और डिज़ाइन और फील में ही सिर्फ नोकिया स्टैंडर्ड का नहीं है, बट जो उसका कंप्लीट यूज़र एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एज पर द नोकिया स्टैंडर्ड्स। और इस फ़ोन पे हमने बहुत अपने कंज्यूमर्स से बात करी, हम काफ़ी फोकस ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं कि आपको एक स्मार्टफोन, बजट स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उनका जो भी फीडबैक आया इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ हाउ दे सी द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, हाउ दे सी दैट द बैकलेस नीड्स टू बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ द ग्लास पैक, वो सारे के सारे फीचर्स हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करे हैं। तो आज हमने सिर्फ ये C32 ही नहीं अनाउंस किया, जो कि एक स्मार्टफोन कैटेगरी में बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, बट हमने ये जो फीचर फ़ोन है, हमने 2 फीचर फ़ोन्स नोकिया 105 और 106 4G भी अनाउंस किया है। और इसमें भी डिज़ाइन, लुक, फील, बैटरी, स्टर्डीनेस, जो कि नोकिया जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो तो है ही है, उसके अंदर हमने काफ़ी इनोवेशन करी है। बट जो हमने इस बार एक गेम चेंजिंग जो चीज़ निकाली है कि पहली बार किसी फीचर फ़ोन में हमने UPI और डिजिटल पेमेंट ऐड किया है। तो ये पहला फ़ोन होगा जिसके अंदर आप SMS बेस्ड डिजिटल पेमेंट थ्रू आवर पार्टनर्स गपशप वो कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में डिजिटल पेमेंट और डिजिटल उसका गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, और हमने इसमें बहुत क्लोजली NPCI और अपने पार्टनर्स 123 गपशप से पार्टिसिपेट करा और इस ऐप को इसमें प्रीलोड करके एक सीमलेस एक्सपीरियंस बनाया है। आई थिंक वो हमारे कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आएगा। यू वर सेइंग फीचर फोन में कैमरा भी आएगा एंड देन यूजर्स जो है सीधा स्कैन कर पाएंगे। सो अभी जो हमने जो 2 प्रोडक्ट आज अनाउंस किए हैं, 105 और 106 4G जो है, उसके अंदर तो SMS बेस्ड है क्योंकि उसमें कैमरा फोन्स नहीं है, बट वेरी सून जो है हम क्या कहते हैं कैमरा फोन्स फीचर फोन में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसमें ये फैसिलिटी होगी कि आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डेटा, समथिंग विच यू आर सीइंग इन स्मार्टफोन्स यू विल सी इन अ फीचर फोन। एक शिकायत जो हमें यूजर से मिलती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नोकिया के कुछ फोन्स में फीचर्स कम होते हैं और एज कंपटीशन के मुकाबले जो है प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन फोन्स के प्राइसेस कितने कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं, यूजर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? नहीं, कंज्यूमर्स, जैसे मैंने बोला, हम कंज्यूमर्स का फीडबैक बहुत सीरियसली लेते हैं, और पास्ट में कंज्यूमर ने हमें ये फीडबैक दिया है हमारे लॉन्चेस के बारे में। बट अगर अभी हम अपने नए फ़ोन्स की बात करें, हमने C32 आज अनाउंस किया है, अराउंड हफ्ता पहले हमने C22 लॉन्च किया था। अगर उस प्रोडक्ट को आप प्राइस और स्पेक में देखें, जैसे कंज्यूमर अगर की लैंग्वेज में जैसे वो देखता है, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड हैं, और करीबन हफ्ते के अंदर हम इस प्रोडक्ट का भी प्राइस अनाउंस करने जा रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से कि इस प्रोडक्ट का प्राइस और जो इसके फीचर और स्पेक्स हमारे कंज्यूमर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो एक क्वेश्चन और जो यूजर्स काफ़ी कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस में, वो ये है कि नोकिया जो है वो रिवर्स में जा रहा है। लेट्स से फीचर्स जो है उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा नोकिया के फ़ोन्स के साथ। बट एज अ कंपनी इंडिया के टारगेट ऑडियंस को लेके क्या प्लान है?
सो पहले मैं एक एनालॉजी दूंगा कि बिकॉज नोकिया एज अ ब्रांड काफ़ी इमोशनल कनेक्ट है कंट्री में। आई थिंक बहुत सारे यूज़र्स हैं जिन्होंने उनको फ़ोन यूज़ करा हुआ है और हमारा बहुत बड़ा इंस्टॉल्ड बेस और फैन बेस है। तो आपने बोला पीछे जा रहा है, तो मैं कहता हूँ अगर शेर 2 स्टेप पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हट गया, वो आगे झपटने के लिए पंजा मारता है। सो आई थिंक our story is similar with the work which we have done, and especially the proof is in front of you, the kind of phones which we are launching. We are very confident that consumers को वो complaint नहीं आएगी। हमने इसमें सिर्फ R&D और डिज़ाइन में नहीं, जो बैक एंड लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि अगर आप देखिए हमारे मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स आर मेक इन इंडिया है, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, तो इंडियन एनवायरनमेंट को देख के, इंडियन सिस्टम को देख के डिज़ाइन किए जाते हैं और इंडिया में ही बनते हैं। And that is why we are able to bring scale and we are able to give a competitive price, और हमारी ये टेक्नोलॉजी इस पे फोकस करती रहेगी। ओके, सिंस नोकिया फीचर फ़ोन में काफ़ी चेंजेस लेके आया है और एक स्पेशल फीचर लेके आया है स्कैन करके पेमेंट करने का, तो अगर डेटा वाइज आपके पास कुछ फैक्ट्स हो कि फीचर फ़ोन कितने लोग एक्चुअली में बाय कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली में यूज़ कर रहे हैं, और क्या लोग फीचर फ़ोन से, ये वो टाइम है कि फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में शिफ्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। तो डेटा पे अगर मैं आऊँ तो जो मेरी नॉलेज कहती है कि इस समय अराउंड 2G का 250 मिलियन का इंस्टॉल्ड बेस है जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने सही बोला कि जो कंज्यूमर है वो फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में शिफ्ट हो गया है और वो शिफ्ट काफ़ी फास्ट है। फीचर फ़ोन जनरली कंज्यूमर्स 3 चीज़ के लिए आजकल यूज़ कर रहा है। एक तो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है, क्योंकि हमारी कंट्री में 10,000 रुपये का फ़ोन, 800 रुपये का फ़ोन, 1200 रुपये का फ़ोन, एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स आता है कि कंज्यूमर को वो चाहिए। दूसरा आता है कि आप जो है आजकल इतना डिजिटल कंज्यूम कर रहा है आदमी के, डिजिटल डिटॉक्स के लिए समटाइम्स पीपल यूज़ इट एज अ वीकेंड फ़ोन, समटाइम्स पीपल यूज़ इट एज अ सेकेंडरी फ़ोन। और अगर हम इनोवेशंस इस तरीके के, जैसे अब हम UPI लेके आए हैं, तो उसका एक सेगमेंट और बेस और यूजेज बढ़ेगी। नेक्स्ट 2-3 साल 4 साल क्रूशल हैं, क्योंकि बेस तो बहुत बड़ा है और उसके अंदर हम क्या क्या ऐसे सर्विसेज का इनोवेशन ला के आ सकते हैं कि वो कंज्यूमर उसके ऊपर रहे। बट यू आर राइट दैट there is a switch which happens when the price points get blurred, तो पीपल जो है वो फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पे मूव करते हैं। सो माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी, सिंस फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर शिफ्ट हो भी जाए, नहीं भी हो, तभी एक 10,000 से लेके आई थिंक 25,000 का एक बजट रेंज है जिसमें मैक्सिमम इंडियन ऑडियंस को हम फिट कर सकते हैं। तो उस प्राइस रेंज में नोकिया कुछ स्पेशल करने वाला है अपने स्मार्टफोन्स के साथ? तो अभी जो 2 प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे हैं, एक उसी का ही उदाहरण है। जो कंज्यूमर ट्रेंड है वो लार्जली, जो हमारी रिसर्च कहती है, 3-4 चीज़ों के ऊपर केंद्रित रहती है कि उसको बेटर बैटरी चाहिए, उसको फास्टर प्रोसेसर चाहिए, उसको बड़ा कैमरा चाहिए, उसको बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए, मोटा मोटा 4 ये चाहिए होती हैं। अब इनोवेशन इसी के अराउंड फ्रॉम अ फीचर होती है और हर कंपनी कर रही है ये कि भाई मेरा कैमरे के स्पेक्स बढ़ा दिए। बट जो रियल मीनिंग है, अब आप चाहे 50 मेगापिक्सल का कैमरा दें, चाहे 100 मेगापिक्सल का कैमरा दें, वो आपके पूरे सिस्टम में कितना इंटीग्रेटेड है और उसका आउटपुट, अगर आप इस फ़ोन से अगर नाइट विजन के अंदर पिक्चर लें तो उसकी क्लैरिटी और उसकी जेन्युइननेस कंपेयर टू व्हाट समबडी एल्स विल गिव यू इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटर फैक्टर। सो वी एज नोकिया बिलीव इन अ फुल इंटीग्रेटेड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज एंड बेनिफिट्स विच द कंज्यूमर। तो हमारा फोकस उस पर ही रहेगा। और आपने प्राइस रेंज बोली मेरे ख्याल से 10 से 25 के करीब में, तो हमारे जो नए बजट फ़ोन्स हैं और आप देखिएगा कि उसी प्राइस रेंज के अंदर ही तकरीबन हम कंज्यूमर्स को नए नए फ़ोन्स ला के देंगे। और एक बड़ा सेगमेंट जो उभरता हुआ आ रहा है वो 5G फ़ोन्स का आएगा। तो 5G के अंदर भी काफ़ी काम चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हम अपने कंज्यूमर्स को उसमें भी जल्द ही अच्छे फ़ोन्स ला के देंगे। ग्रेट, काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। ये थे हमारे साथ रवि कुंवर। होप सारे कंज्यूमर या सारे यूजर्स के क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल गए होंगे। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग टेक वीडियोज़ के लिए बने रहें NBT टेक एड के साथ।